देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी, आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में है लखनऊ में, वहां से उन्होंने एक बात कही, प्रिस्क्रिप्शन की एक बात कही। मेरे पास एक कॉलर नोएडा से मंजू काला है, उन्होंने कहा कि वो प्रिस्क्रिप्शन एक बार फिर से प्लीज कहिए डॉक्टर साहब बता दें। मैं प्रिस्क्रिप्शन बताने को नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ वो जो दवा थी वो स्टेरॉइड है और उसके बारे में तमाम सारे गाइडलाइंस, तमाम सारी बातचीतें हैं और तमाम तरह की चीजें कही जा रही डॉक्टर्स की तरफ। मैं चाहूंगा, मेरा सिर्फ एक मात्र लक्ष्य है कि 6 डॉक्टर जो यहां पे मौजूद हैं उनसे सिर्फ एक बात है कि इस समय देश के सामने जो समस्या है उसमें जान बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य है और कुछ नहीं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मैं आपके पास आज डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से भी एक घोषणा है एक दवाई की, और उसको कहा गया वो ओरल मेडिसिन है जो शायद अभी तक नहीं थी, अब हमारे सामने है। और डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने एक बात कही, डॉक्टर यतीन ने भी, दोनों के पास अनुभव है, दोनों बहुत बड़े देश के डॉक्टर्स हैं, दोनों के पास अपने अनुभव है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं गांव में और बड़े शहरों तक, और जो बात डॉक्टर गोट से कह रहे हैं वो भी एक बात है कि हम कैसे बचाएं, कैसे करें। तो कोई भी थेरेपी है तो अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। डॉक्टर स्वाति। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि चाहे डॉक्टर यतिन हो, डॉक्टर त्रिपाठी हो या डॉक्टर गौडसे हैं, हर कोई सही बात ही बोल रहा है, केवल हमें उसको उस परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। जो डॉक्टर यतिन ने कहा वो सही कहा कि शुरुआती दिनों में अगर हम स्टेरॉइड को यूज करेंगे तो उससे जो है और ज्यादा वायरल रेप्लिकेशन हो सकता है। वहीं जो डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा वो भी सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब ऑक्सीजन लेवल फॉल हो जाता है तब वो सजेस्ट कर रहे हैं, और ये भी एक इंडिकेशन है स्टेरॉइड का। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोरोना जैसी बीमारी जो है ये एक चाबी से सारे ताले नहीं खुलेंगे। डॉक्टर स्वाति मैं आपको रोक रहा हूं, बहुत सॉरी, वेरी सॉरी। फ्लो को रोकना बहुत गलत है। ऑक्सीजन फ्लो 2 वजह से रोका हो सकता है। एक तो लंग्स इस्तेमाल है तो फॉल हो रहा है, एक हार्ट है तो एकदम से फॉल कर रहा है। तो अगर वो एकदम से फॉल रैपिड फ्लो है तो हार्ट की प्रॉब्लम कहीं है, और अगर धीरे धीरे है तो लंग की है। तो स्टेरॉइड कहां देना है, कैसे देना है, ये तो डॉक्टर ही तय करेगा। हम कैसे तय कर सकते हैं कि स्टेरॉइड लेना। लेकिन हो ये रहा है कि काउंटर पे जाके स्टेरॉइड ली जा रही है जो कि बेहद घातक है। डॉक्टर स्वाति। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है प्रतीक जी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी दवा अपने आप से ले रहा है बिना समझे कि ये, देखिए स्टेरॉइड भी दो धारी तलवार है, एक जहां फायदा करती है वहीं नुकसान भी करती है। इसलिए किसी को भी कम से कम अपने आप तो बिल्कुल ही ये दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। किसी डॉक्टर के निगरानी में ही आपको ये दवाइयां लेने की जरूरत है, क्योंकि एक इंडिकेशन नहीं है। देखिए मेडिसिन जो है, आज कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, यहाँ बैठे कोई पैनलिस्ट ऐसी दवा नहीं, एक बीमारी का नाम नहीं ले पाएंगे जिसके हमारे पास 10 दवाइयां ना हो। और वो 10 दवाइयां हम हर व्यक्ति में नहीं देते हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल होता है, उसके इंडिकेशंस फर्क होते हैं, और यही मेडिसिन की ब्यूटी है। और देखिए मेडिसिन जो है इवॉल्व कैसे हुई है, जब परेशानियां होती है। देखिए अगर गरीब मर रहा है बीमारी से और हमारे पास 50,000 की दवा है, अगर हम उसे नहीं दे पा रहे तो हम डॉक्टर्स एक नया तरीका निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसकी जान बचाएं। और इसी वजह से मेडिसिन आज यहाँ आकर के खड़ी हुई है, क्योंकि हमने विपदाओं में ही ये दवाइयां निकाली हैं। जब ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, तब डॉक्टर्स ही एक्सपेरिमेंट करके ऐसी ऐसी दवाइयां निकालते हैं जिनसे कि फिर आगे चल करके उनसे फायदा होता है। तो ये एक स्टेज है जो हमेशा डॉक्टर गोडसे, वो कंपनी जिसकी ये है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, 50,000 रुपए के आसपास वो आपका दवाई है। और एक बड़ी मुश्किल ये है कि इस देश में कैसे वो आए, और ये भी है कि गरीब आदमी तक कैसे। डॉक्टर सूर्यकांत जिस आदमी को देख रहे हैं उसके पास अगले दिन खाने का रोटी नहीं है, शाम को रोटी कैसे मिलेगी, उसके सामने समस्या है। लेकिन उसको बचाना इसलिए इस समय वैसे भी किन्हीं भी हालातों में बचाना चाहिए। ये स्टेट की भी जिम्मेदारी, हमारी सबके समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ऐसे हालात में, महामारी के हालात में अगर हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं तो वो स्प्रेडर भी है, वो एटम बम की तरह समाज में घूम रहा है। तो आपकी दवा तो बहुत महंगी है, तो कैसे उसको इफेक्टिवनेस है अगर, तो उसको कैसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करें और कैसे उसको यूज में लाएं, एक समस्या है। बहुत महंगी है दवा। एक मिनट में बोलता हूं, सब हवा में बात चल रही है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा है। अगर अमीर आदमी को मिलता है दवा और वो अमीर आदमी ठीक होता है, तो अमीर आदमी अस्पताल में बेड नहीं अड़ा रहा है, तो जैसा बेड की संख्या भी कम होगी। अमीर आदमियों को अगर पता चलेगा कि ये दवा 50,000 की खरीद सकते हैं, और वैसा रेमडेसिविर, टोसिजुमाब लोग तो खरीद रहे हैं, मैं एकदम आराम से बोलता हूँ, बहुत सिंपल है ये।
ये सब कहते हैं ना, ऑक्सीजन सिर्फ अस्पताल में लगता है, अभी उसका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में भी आया है, वो घर पे भी कुछ कुछ लोगों को दे सकते हैं। मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। सबसे अहम चीज़ है 10,000 अगर पेशेंट है आपको, और ये 10,000 पेशेंट हाई रिस्क है, और वो 1-2 हफ्ते में आपके पूरे हॉस्पिटल वेंटिलेटर सब बढ़ाने वाले हैं। अगर आप 10,000 लोगों को ठीक कर दिया आपने, तो मानो पूरा बेड का शॉर्टेज, ऑक्सीजन सब ठीक हो गया। तो ये 10,000 लोग कौन है आपके? हाई रिस्क है, हमको तो ऑलरेडी पता है। तो मेरा आइडिया ये है, पिट्सबर्ग में, अमेरिका में हम ये करते हैं, इंडिया में भी आराम से कर सकते हैं। RT-PCR पॉजिटिव के पहले तो ये दवा दे नहीं सकते, और सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि 4-5 दिन लगते हैं ना, तो एक ऐप बनाएं फ़ोन पे, क्या भी उसको रवि ऐप कह सकते हैं, उसमें 7 सवाल होंगे। अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, आपका वजन ज़्यादा है, कैंसर की बीमारी है, COPD है, ये ऐसे 7 सवाल होंगे। अगर आपका स्कोर 5 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब आप हाई रिस्क हो। ये 5 का QR कोड लेके आप ऐसे जगह पे जाएंगे, वहाँ पे RT-PCR टेस्टिंग भी होगी और वहाँ पे आपको दवा भी लगेगी। तो वहाँ जाओ, RT-PCR टेस्टिंग का अर्जेंट 1 घंटे में रिजल्ट दे दो। जो पॉजिटिव है उनको ये शॉट लगाओ, 80% ठीक हो गए, हंसते हंसते घर गए। और ये 80% लोग पूरे नेशन के ऑक्सीजन खाने वाले थे, वेंटिलेटर्स, बेड अड़ाने वाले थे। जब ये लहर, खुशी की लहर फैल जाएगी समाज में, जब उनको पता चलेगा कि अगर ऐसा कुछ है जो कोरोना को मात दे सकता है, तो अमीरों ने गरीबों में लिया तो फर्क नहीं पड़ता। अभी अमीर लोग जिनका एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग हम बिना वजह कर रहे हैं, उनका टेस्टिंग पॉजिटिव आया तो वो डर गए। डॉक्टर चौबे एंड डॉक्टर विक्रम, मैं आई एम कमिंग, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत और डॉक्टर यतिन। जो गोडसे साहब कह रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट भी बता रहे हैं। सूर्यकांत जी, आप एकदम बिल्कुल यूनिट पे बैठे हैं, जहां पे गांव है, जहां पर बिल्कुल एकदम नीचे है स्थल, आप वहां पे बैठे। मैं डॉक्टर चौबे आ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं बेहद कीमती समय है आपका, मैं बिल्कुल आ रहा हूं डॉक्टर साहब, और मैं आपके एक एक समय को इस देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं। तो डॉक्टर सूर्यकांत, अब सवाल ये है, डॉक्टर यतिन, दोनों के पास यही सवाल है कि डॉक्टर गोडसे जो कह रहे हैं कि जो 10,000 बेड लोग, बड़े लोग जो 2.5 लाख रुपए या 2.25-3 लाख रुपए खर्च करके बेड को लिए हुए हैं, और या जिन्होंने 5 से 10 लाख रुपए दिए हैं बेड को रोकने के लिए, वो बेड आप किसी ऐसे जरूरतमंद को दे सकते हैं। अगर ये दवा यूज करें, इनिशियल स्टेज पे यूज करें, RT-PCR भी एक जगह हो, एक ही रूफ के अंदर उस चीज को प्रैक्टिकली हम निकाल लें, तो क्या ये हम नहीं सोच पा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं, हम इसको यूज नहीं करना चाहते? ये सवाल हर देशवासी के दिमाग में इस वक्त आ रहा हो। डॉक्टर त्रिपाठी पहले एंड डॉक्टर यतिन। जो डॉक्टर यतिन जो है वो वेदांता में है, गुड़गांव में, और आप हैं लखनऊ में बैठे। डॉक्टर त्रिपाठी। देखिए, इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे बड़ा अस्पताल है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। 25 साल से मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में यहाँ कंसल्टेंट हूँ। पिछले 10 वर्षों से आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन हियर। और मैं आपको बता दूं कि जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ और जब ये प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन आई, तो मैंने कहा कि भाई जो 250 रुपए वैक्सीन दे रहा है उसको वैक्सीन लगा दो, उसकी उम्र क्यों पूछते हो? पहली बात। प्राइवेट सेक्टर को, मैं डॉक्टर गोडसे की बात से बिल्कुल सहमत हूं। इनोवेशंस और बिना टाइम गंवाए ऐसी चीजों को लागू करना बिल्कुल सही है देश के लिए। हमारा देश 3 भागों में बटा हुआ है। एक अपर स्ट्रेटा है जो 7 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स पेयर हैं, एक मिडिल ग्रुप है और एक बेचारा गरीब है। हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, हम